बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज है 23 सितंबर, साल है 2019 और दिन है आज मंडे पीर का। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का दौरा अमेरिका शुरू हो चुका है और साथ साथ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का भी दौरा अमेरिका शुरू हो चुका है। वहाँ पे इस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान, वैसे तो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का इजलास है, 27 तारीख को इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी तकरीर करनी है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी तकरीर करनी है। पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर तकरीर करेंगे और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने तकरीर करनी है। लेकिन उससे पहले चूँकि ये दौरा जो है वो एक इंतहाई अहम इम्पॉर्टेंट है कश्मीर की वजह से, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की वजह से। इसलिए इस वक्त न्यूयॉर्क में एक सिफारती जंग चल रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। भरपूर किस्म की सिफारती जंग है ये और एक दूसरे पे ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और लॉबियस्ट जो हैं वो मुतहर्रिक हैं। पाकिस्तान ने भी अपने लॉबियस्ट मुतहर्रिक किए हुए हैं और इंडिया ने भी अपने लॉबियस्ट मुतहर्रिक किए हुए हैं और मुख्तलिफ थिंक टैंक्स के साथ दोनों मुल्कों के ऑफिशल्स जो हैं, इंडिया के भी और पाकिस्तान के भी, अपने अपने तौर पे लॉबियस्ट के साथ, ऑफिशल्स के साथ, अमेरिकन हुक्काम के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, जोड़ तोड़ कर रहे हैं। और फिर जो थिंक टैंक्स होते हैं, जो मुअस्सर आवाज़ होती है जिनकी, जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, उनके साथ भी इंडिया भी भरपूर सिफारतकारी कर रहा है, पाकिस्तान भी भरपूर सिफारतकारी कर रहा है और कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने हक़ में रायामा हमवार की जा सके और ख़ास तौर पे जो अमेरिकन पावर कॉरिडोर्स हैं, इक़्तिदार के जो राहदारियाँ हैं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा असर व रसूख हासिल किया जा सके, ये चल रहा है। इसी तरीके से अमेरिकन कांग्रेसमैन जो हैं, कांग्रेस के अरकान, उनको भी, जो मुतहर्रिक कांग्रेस के अरकान हैं, उनको दोनों मुल्कों ने, इंडिया ने भी एंगेज किया हुआ है, पाकिस्तान ने भी एंगेज किया हुआ है। और वहाँ पे चूँकि मैं बता दूँ कि इंडिया, अमेरिका में और यूरोप में और वेस्ट में ये बाकायदा तौर पे ये कोई इसमें मज़ायका नहीं समझा जाता कि आप लॉबिंग करें, आप लॉबियस्ट फर्म्स हायर करें और वो बाकायदा तौर पे आपसे पैसे लेते हैं और वो कंपनी, वो फर्म्स, वो लोग, वो शख्सियात पैसे लेके फिर आपके के लिए अपने, आप जिस मुल्क से भी हैं, पाकिस्तान फॉर एग्ज़ाम्पल, हम पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान से पैसे लेंगे और पाकिस्तान के लिए लॉबिंग करेंगे और पाकिस्तान के लिए वहाँ पे रायामा हमवार करेंगे, मुक़्तदर हलकों में भी, अदरवाइज़ भी, सोसाइटी में भी, मीडिया में भी, हर तरह से वो मुतहर्रिक करेंगे। उनके नुमाइंदे मुख्तलिफ थिंक टैंक्स होते हैं, वो एक लीगल वे है और यही चीज़ इंडिया भी कर रहा है और पाकिस्तान भी कर रहा है। फिर कांग्रेसमैन के साथ साथ जो सेनेटर्स हैं, ईवान नुमाइंदगान, सेनेटर्स सॉरी, जो ईवान अमेरिका का सेनेट है, उसके अरकान को भी एंगेज किया जा रहा है, बल्कि एंगेज किया जा चुका है और कोशिश की जा रही है आने वाले दिनों में पाकिस्तान का जो मुकदमा है कश्मीर, क्योंकि पाकिस्तान का इस विज़िट को पाकिस्तान ने मिशन कश्मीर का नाम दिया है। इमरान ख़ान साहब का एक ही मकसद है, उनकी टीम का, कि कश्मीर के मामले को उजागर करना है और कश्मीर पे ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर करे, अपने हमायत में, अपने हक़ में, कश्मीरियों के हक़ में रायामा हमवार करनी है। ये इस वक्त सिफारती जंग चल रही है और ये सिफारती जंग न सिर्फ पावर कॉरिडोर्स में है, थिंक टैंक्स में है, अमेरिकन कांग्रेसमैन में है, सेनेटर्स में है, बल्कि ये सड़कों पे, गलियों में इस वक्त ये लड़ी जा रही है सिफारती जंग और भरपूर तरीके से। आपको याद होगा कि मैं आपको ये सारी बात बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि ह्यूस्टन में एक जलसा, एक बंद कमरे में, जैसे इमरान ख़ान साहब ने ख़िताब किया था, एक जलसा किया है और उस जलसे में इंडियंस कम्युनिटी से ख़िताब किया है अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने और नरेंद्र मोदी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने। ये बेसिकली एक पावर शो था
क्योंकि इमरान खान इससे पहले अपना पावर शो कर चुके हैं। जब वो जुलाई में अमेरिका गए, वाशिंगटन गए, तो वहाँ पे इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा जलसा किया था और कम्युनिटी से ख़िताब किया था, पाकिस्तानी कम्युनिटी से ख़िताब किया था और भरपूर तरीके से पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी वहाँ पे, और एक मज़बूत और स्ट्रॉन्ग मैसेज दे के आए थे। क्योंकि उनकी जब ट्रंप से मुलाकात थी उससे पहले वो ये जलसे आम से ख़िताब करके गए थे, और उसमें भी हज़ारों पाकिस्तानी जो अमेरिका में मुकीम हैं वो शरीक हुए थे और भरपूर तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल किया गया था। तो अब उसी नौइयत का जो पावर शो है वो आज ह्यूस्टन में, अमेरिका का शहर, वहाँ पे नरेंद्र मोदी ने ये किया है, और उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप को भी मदऊ किया गया था। दोनों सरबराहान ने वहाँ पे ख़िताब किया है। ह्यूस्टन जब पहुँचे हैं ये, उससे पहले आज सुबह से, गुज़श्ता रोज़ की बात कर रहा हूँ, सुबह से जिस रास्ते से मोदी ने गुज़रना था, जिस जगह पे ये इवेंट होना था, उससे बाहर खालिस्तान और कश्मीर यानी कि सिख कम्युनिटी, जो इंडियन सिख कम्युनिटी है वो, जो कि अमेरिका में मुकीम है या दूसरे मुल्कों में, कनाडा से, बरतानिया से, यूरोप से, इन ममालिक से जो सिख कम्युनिटी है वो सारे के सारे ह्यूस्टन पहुंचे हुए थे, और भरपूर तरीके से उन्होंने प्लान किया हुआ था कि नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किस तरीके से करना है, और बैनर्स उठाए हुए और पोस्टर्स उठाए हुए और नारेबाजी, स्लोगन्स उस पर दर्ज थे। और नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल कैसे किया है सिख कम्युनिटी में, ये सिर्फ अमेरिकन्स नहीं थे बल्कि कनाडा से भी सिख आए हुए थे, यूरोपियन कंट्रीज से आए हुए थे, बरतानिया से पहुंचे हुए थे, ये तमाम सिख वहाँ पे पहुंचे हुए थे, और उन्होंने खालिस्तान, आज़ाद मुल्क अपने लिए, उनका जो जद्दोजहद कर रहे हैं खालिस्तान के लिए, उन्होंने ये सारा प्लान किया हुआ था, और खालिस्तान का मुतालबा उस पर दर्ज था, और हिटलर, मोदी को हिटलर के तौर पे वहाँ पे पेश किया जा रहा था। जो बैनर और जो पोस्टर्स उन्होंने उठा रखे थे उस पर लिखा हुआ था बुचर, उसे कसाई का नाम दिया गया था क्योंकि वो कत्लेआम कर चुके हैं मोदी। इंडिया में सिखों का भी हिंदुओं ने कत्लेआम किया है, मुसलमानों का भी किया है, ईसाइयों का भी कर रहे हैं। तो ये इस चीज़ की वजह से ख़ास तौर पे सिख कम्युनिटी आई हुई थी। उसके बाद दूसरा कश्मीरी मुसलमान, और वो सिर्फ मुसलमान नहीं थे, मैं ये आपको बता दूं कि जितने भी मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी हैं, और वो न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू और सिख कश्मीरी भी, वो भी बड़ी तादाद में, वो भी इसी तरीके से यूरोप से, कनाडा से, अमेरिका और बरतानिया यहाँ से पहुँचे हुए थे ह्यूस्टन में। और वहाँ पे सड़क पे तवील तरीन, दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ तवील तरीन जो जगह घेरी हुई थी उन्होंने, और बहुत लंबा एहतजाज था इनका, एक लेंथ के एतबार से भी सड़क के दोनों किनारों पे खड़े थे, और तादाद के एतबार से भी हज़ारों जो लोग थे, कश्मीरी सिख भी और कश्मीरी भी, ये पहुँचे हुए थे। कश्मीरियों ने भी अपनी आज़ादी का मुतालबा किया, और नरेंद्र मोदी का जो असल चेहरा है कश्मीरियों ने और सिखों ने, वो अमेरिकन कम्युनिटी को और दुनिया भर के मीडिया को वो सामने रखा। और इस माहौल में नरेंद्र मोदी को जाना पड़ा और ख़िताब करना पड़ा, और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी वहीं से गुज़रना था। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी अंदाज़ा हो गया कि असल मसला खालिस्तान, वो तो सिर्फ कश्मीर का रो रहे थे, खालिस्तान का मसला भी दोबारा ज़िंदा हो गया, और दोनों कम्युनिटीज़ ने भरपूर तरीके से अपना जो हक़ है, हक़ के इजहार, वो इस्तेमाल किया, और भरपूर तरीके से। और कई ट्रक जो हैं गाड़ियों पे, येलो कैब्स जो हैं, उनकी टैक्सीज़ हैं, ट्रक्स हैं, बसेस हैं,
उन पे भी एक ह्यूस्टन का जो पूरा शहर है जगमगा रहा था नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट नारों से, उसकी जो बुचरपना है उसकी वजह से, जो वो जेनोसाइड कर रहा है उसकी वजह से, वो सारी खसूसियात जो नरेंद्र मोदी की थी वो पूरे ह्यूस्टन में नज़र आ रही थी। ये चीज़ इसी तरीके से कश्मीरियों ने भी यही काम किया। फिर एक थर्ड चीज़ देखी गई जो कि सबसे ज़्यादा वेस्ट को और ख़ास तौर पे अमेरिकन्स को के लिए उजागर करने के लिए, वो था ईसाई कम्युनिटी, क्रिश्चियंस ने भी, ईसाइयों ने भी नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ एहतजाज किया वहाँ पे, और भरपूर तरह से एहतजाज किया और ज़बरदस्त अपना जो राय है वो इस्तेमाल की। और उन्होंने भी, ईसाइयों ने भी जो इंडिया में, और ये बेसिकली इसका मकसद क्या था एहतजाज करने का, सिखों का, कश्मीरियों का, ईसाइयों का, ये तीनों कम्युनिटीज़, तीनों अक़लियतें ये बता रही थी अमेरिकन्स को और इंटरनेशनल मीडिया को कि इंडिया में इस वक्त एक ही नज़रिया चल रहा है और वो हिंदुत्व का नज़रिया है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए है। ये ना कश्मीरियों के लिए है, ना मुसलमानों के लिए है, ना सिखों के लिए है, ना ईसाइयों के लिए है, बल्कि वहाँ पे हिंदू अक्सरियत के बलबूते पर सिखों को भी मार रहे हैं, दलित इवन दलित जो हैं निचले जात के हिंदू, उनको भी मार रहे हैं, ईसाइयों को भी मार रहे हैं, उनकी इज़्ज़त, जान, माल, आबरू महफूज नहीं है। ये था वो माहौल। तो इस तरीके से जो सफारती जंग चल रही थी वो ज़बरदस्त तरीके से सफारती जंग अभी जारी है। इमरान खान साहब अब तक मुलाकातें कर चुके हैं मुख्तलिफ़ अमेरिकन सेनेटर्स के साथ, लिंडसे ग्राहम है, ज़ल्मे खलीलज़ाद है जो ख़ास तौर पे पीस प्रोसेस के वो हेड कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में जो पीस प्रोसेस चल रहा है। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ जो बाअसर सेनेटर्स और कांग्रेसमैन हैं उनसे मुलाकातें चल रही हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की। जबकि जो तकरीर की है अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे अपना टिल्ट ज़ाहिर कर दिया है इंडिया की तरफ, जो वो कहते हैं कि मैं सालसी के लिए तैयार हूँ। तो वो सालसी आज उसमें जानिबदारी जो है वो वाज़ेह तौर पर देखी गई और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया कि जनाब हम इंडिया के बॉर्डर्स को सिक्योर करेंगे और उसके साथ खड़े हैं। तो ये एक वाज़ेह मैसेज है कि अब अमेरिका और ट्रंप की ख़ास तौर पे कश्मीर के बारे में सालसी किसी भी सूरत में पाकिस्तान को काबिल कबूल नहीं होगी। और इसी तरीके से नरेंद्र मोदी भी कश्मीर के मामले में भी उन्होंने ये कहा कि नाम लिए बग़ैर उन्होंने कहा कि इंडिया में ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ होने जा रहा है जो पहले जिसका कभी कोई सोचता भी नहीं था, वो कुछ मैं कर रहा हूँ। इट मीन्स कि जो हम बात कहते थे कि जो इंडिया ने, मोदी ने जो कदम उठाया है कश्मीर के बारे में, उसमें अमेरिकन्स भी उसमें शामिल हैं और उसमें कहीं ना कहीं, बल्कि आज तो खुल के बातचीत सामने आ गई है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जिस तरीके से एक तरफ वो सालसी का कहते हैं लेकिन सालसी के लिए गैर जानिबदारी ज़रूरी होती है, लेकिन आज अमेरिकन प्रेसिडेंट ने यह साबित कर दिया कि उनकी सालसी जानिबदार होगी, गैर जानिबदार नहीं होगी, क्योंकि उनका पूरे का पूरा रुझान, पूरे का पूरा टिल्ट सारे का सारा मोदी की तरफ था, इंडिया की तरफ था। और इसलिए ये आसानी हुई है बल्कि हमें समझने में कि आइंदा जो हमारी सफारतकारी होगी, जो सफारती जंग होगी और UN जनरल असम्बली में जो तकरीर होगी इमरान खान की, उसमें ये सारी चीज़ें कवर होंगी और मज़ीद हम अच्छे तरीके से अपना मुकदमा पेश कर सकेंगे। तो ट्रंप की ये जो तकरीर थी उसने काफ़ी कुछ क्या कहना चाहिए अयां कर दिया है। तो आपके लिए हाज़िर होते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।